हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है मेरा क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा दिन के बाद जो है स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि 4-5 दिन तो गैप हो ही गया है। तो इसके लिए जो है मैं आप लोग को क्लियरिफिकेशन दे चुका हूँ पिछले ही क्लास में कि क्यों आप लोग का गैप हो चुका है। ओके, तो आज जो है हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आज तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सबसे पहले जो है उसको जान लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीटोन, एसिड और एल्डिहाइड। ये तीन चीज़ के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि ये NCERT का ही चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हम लोग इसी में जो है इसका जो है, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही क्लियरिफाई कर दिया है कि पूरा जो है आप लोग का सिलेबस कंप्लीट मैं नहीं करवाऊंगा इस बार, क्योंकि इस बार जो है आप लोग का क्लास काफ़ी लेट से स्टार्ट हुआ है इस चैनल पे। तो इस वजह से सिर्फ हम लोग उसी चीज़ को करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप लोग का जो है नामांकन, यानी कि नोमेनक्लेचर जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर आपको हर, चाहे कोई भी स्टेट से हो आप, ठीक है, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, मध्य प्रदेश, यूपी, मतलब कोई भी, आप चाहे कोई भी स्टेट से हो, तो ये जो है आपको देखने को मिलता है नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर यानी कि नामांकन वो बहुत ज़रूरी है। नोमेनक्लेचर जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा ग्रुप, यानी समूह जो होता है। कैसे आप जानेंगे कि एल्डिहाइड है, कैसे आप जानेंगे कि ये कैसे आप जानेंगे कि ये जो है कीटोन ग्रुप का है, कैसे आप जानेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए आज हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी आप सिंपल सा क्या देखना है आपको, CHO दिखाई दे, क्या दिखाई दे आपको, CHO, ठीक है। ये सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप का। इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ देखिए इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये आपको एल्डिहाइड हो गया। दूसरा आप देखिए इसको किस तरह से, इसको आपको देखने को मिलेगा RCOR। ये आपको अगर इस तरह का दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसी तरह से आपका अगर क्या रहे, RCOOH, तो ये कौन सा ग्रुप का हो जाएगा, एसिड ग्रुप का, ठीक है। एसिड, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं याद रख सकते हैं तो सिंपली याद रखिए एसिड, ठीक है। सिंपली याद रखिए एसिड ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात आपको बता दें कि आज जो है हिंदी मीडियम वाला PDF जो है अवेलेबल नहीं हो पाया, तो इस वजह से आप लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सिर्फ PDF देखने को मिलेगा आपको, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है। हिंदी में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक। कीटोन के जगह कीटोन ही लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको इन्हीं तीनों से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा बहुत जो है आपको एमाइड से देखने को मिलेगा, एमाइड समूह से, इसको बोलते हैं एमाइड समूह। ये देखिए, तो इसका क्या रहता है, इसका रहता है RCONH2। जैसा कि आप लोग जानते हैं NH2 जो है वो किसका होता है, NH2। तो NH2 एक बात ध्यान रखिए कि NH2 जो होता है वो एमिन के लिए प्रयोग होता है, एमिन। तो उसी से जो है ये क्या बनता है, एमाइड समूह बनता है, ठीक है।
जैसे कि हो जाता है फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, ठीक है। तो ये सब का मैं आपको फार्मूला जो है वो बता दूंगा। ये आपको इसका नोमेनक्लेचर नहीं पूछा जाता है, इसका डायरेक्टली फार्मूला पूछा जाता है। एसिटामाइड का क्या होता है, या मिथेनामाइड, इथेनामाइड, ठीक है, उसी को कभी घुमा के एसिटामाइड, फॉर्मामाइड, यही सब पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको उसको नोमेनक्लेचर वाला पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप सिंपली समझ लीजिए कि ग्रुप जो है इसमें कितने तरह का आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है ये आप याद रख सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका एसिल हैलाइड। ये क्या है, एसिल हैलाइड, ठीक है। क्यों है हैलाइड, क्योंकि एक्स जो है हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्स जो है वो हेलोजन समूह को दिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एसिल हैलाइड है, ओके। चलिए, तो इतने सारे ग्रुप होते हैं। फिर से एक बार रिपीट मैं आप लोग को करवा देता हूँ। जहाँ देखिए CHO यानी कि एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, सिंपल सा याद रखिए। RCOR कीटोन, RCOR कीटोन, इस तरह से याद रखिए, RCOR कीटोन। उसी तरह से RCOOH एसिड, RCOOH एसिड, RCOOH एसिड, इसी तरह से याद रख लीजिए। RCONH2 एमाइड, RCONH2 एमाइड, इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। और अगर आप लोग को ग्रुप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग जो है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो मैं सारा जो है आपको जितने भी ग्रुप होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पूरा का पूरा पार्ट जो है मैं आप लोग को एक साथ में एक दिन लेके आ जाऊंगा, पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट में मतलब ऐसा रिकमेंड करते हैं तो कि हाँ चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए, ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। एसिल हैलाइड को कैसे लिखिएगा, एसिल हैलाइड को RCOX, RCOX, ठीक है, एसिल हैलाइड। अब जैसे कि यहाँ X के जगह पर क्या रहेगा, अगर ब्रोमाइड रहा, X के जगह पे मान लीजिए Br रहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिल ब्रोमाइड, ठीक है। उसी तरह से X के जगह पे Cl रहा तो क्या हो जाएगा, एसिल क्लोराइड। ध्यान दीजिए क्या है, एसिल, ठीक है, एसिल, ठीक है, एसिल क्लोराइड, एसिल ब्रोमाइड, एसिल आयोडाइड, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। तो इतने सारे ग्रुप्स जो हैं आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जैसा कि मैंने बताया आपको 3 ही ग्रुप पढ़ना है। 3 ग्रुप कौन कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। इसी का हम लोग नामांकन देखेंगे मुख्य रूप से, और इसके बाद जो है इसका प्रयोग देखेंगे, ठीक है, और ये किस तरह से बनते हैं, ठीक। इतना हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना था तो अगर आप ले लीजिएगा पीछे जाके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको ये वाला जो है पूछा जाता है, ईस्टर, आपको एस्टर समूह जो है ये देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट आपको, ये वाला पार्ट जो है ये देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्टर। तो एस्टर समूह जो है ये आपको पूछा जाता है। तो इसको किस तरह से याद रखिएगा, RCOOR, कैसे याद रखिएगा, RCOOR, देखिए है ना, ये देखिए RCOO और R है ना। तो इसी तरह से इसको याद रखिएगा, ठीक है, RCOOR, ये क्या हो गया, एस्टर। बस ये जो है आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को कर रहे हैं, ठीक है। अभी आज जो है मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने कितने ग्रुप्स को देख लिया है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, उसके बाद आपको
एस्टर, एमाइड, ठीक है, और उसके बाद आपको एसिल हैलाइड, ये सारे पार्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट को देखिए। ये वाला पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें आपको वेनिलीन, ठीक है, वेनिलीन जो है आपको ये पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए वेनिलीन जो है पूछा जाता है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, इसको याद रखने के लिए आपको सिंपल सा याद रखना है। क्या क्या इसमें है, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, तीनों चीज़ इसमें जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे एल्कोहल किससे, OH, एल्डिहाइड देखिए CHO, और OR किस में रहता है, लास्ट में OR, तो OR जो है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सॉरी, ईथर हो गया, ये ईथर का पार्ट हो गया, ठीक है। हाँ एक्चुअली ये ईथर का पार्ट नहीं है, हाँ कीटोन का ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि ईथर जो होता है वो तो सिंपली डायरेक्टली जो है वो जुड़ा हुआ होता है आपका दूसरे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज़ और, बहुत कुछ जो है डाउट आता है किसमें, कीटोन और ईथर में। तो ईथर जो होता है, ईथर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि ईथर होता है क्या, ROR, और कीटोन जो होता है, कीटोन होता है RCOR। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका ईथर और ये वाला नीचे वाला आपका कीटोन, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से आपको एक ही इम्पोर्टेंट है, वेनिलीन वाला, ठीक है। ये तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, जब मैं आपको ईथर पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, और ये देखिए, ये आप याद रख सकते हैं, सिनेमल्डिहाइड, ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आने का संभावना है, ठीक है। ओके, इसकी स्ट्रक्चर आपको इसी तरह से याद रखना होगा, सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। ओके, लेकिन इसमें से जो है आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है, ये वाला पार्ट बेनिलीन वाला, ठीक है। तो यहाँ बेनिलीन वाला पार्ट जो है वो याद रख लीजिएगा। बेंजीन में क्या क्या जुड़ा हुआ है आपका, एक CHO, OH और OCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतना चीज़ आपको जुड़ा हुआ है बेनिलीन, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी आपको जो है इसमें से अगर आपको ये नहीं भी याद होता है तो, लेकिन ये नहीं भी याद होता है लेकिन फिर भी आपको कम से कम जो है इसको याद रखना है, ठीक है, पेनिलिन। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कॉमन नेम्स, यानी इसका जो है देखिए, अब जो है नाम की अगर बात करें तो नाम आपका दो तरह से हो ही जाता है। दो तरह से कैसे, एक तो आपका कॉमन नेम होता है यानी कि साधारण नाम जिसको बोला जाता है, सामान्य नाम, और दूसरा आपका यूपेक नाम होता है। तो कॉमन नेम की अगर बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो ये जो है आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, क्या रख लेना है आपको, एसिटल्डिहाइड। ये क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, हाँ, इसमें से जो है डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है कि एसिटल्डिहाइड का सूत्र बताइए। तो ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप का है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लास्ट में CHO है, ठीक है, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एसिट लिखते हैं, ठीक है, एसिट, ठीक है। तो एसिट है और उसके बाद एसिटल हो गया, ठीक है, उसी से जो है बन गया एसिटल्डिहाइड बन गया, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए बेंजीन जुड़ा हुआ है तो इसको बेंजल्डिहाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेंजल्डिहाइड, ये आप याद रखिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा ये जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस बात को आपको क्या ध्यान में रखना है
कि अल्फा किसको बोलते हैं, बीटा किसको बोलते हैं और गामा किसको बोलते हैं। ये बहुत लोगों का जो है कन्फ्यूजन बना हुआ होता है। तो अल्फा किसको बोलेंगे, अल्फा जो है, जो कि ध्यान दीजिएगा, अल्फा किसको बोलेंगे, जो कि एल्डिहाइड समूह से एकदम जुड़ा हुआ हो। एल्डिहाइड समूह से, एल्डिहाइड समूह वाला जो कार्बन होता है ना, उसी से जो जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। और उसके बाद वाला जो होता है वो होता है बीटा, और उससे भी बाद वाला जो होता है वो होता है गामा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, एल्डिहाइड समूह का कार्बन कौन हुआ, एल्डिहाइड समूह का कार्बन ये हुआ, और इससे जस्ट कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन। तो ये वाला कार्बन कौन सा हुआ, अल्फा। और इसके जस्ट बाद वाला कार्बन कौन सा हुआ, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, बीटा। और उसके जस्ट बाद वाला कौन सा हुआ, तो ये हुआ, तो ये कौन सा हो गया, गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक है, इसकी नोमेनक्लेचर के लिए जैसे कि आपको दे देगा, चलिए मैं इसका जो है आपको एग्जाम्पल बाद में दिखा दूंगा, जब नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे ना उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए, अल्फ़ा किसको बोलते हैं, बीटा किसको बोलते हैं, गामा किसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। जो कि एल्डिहाइड समूह वाला ग्रुप का कार्बन से जुड़ा हुआ रहे उसको अल्फ़ा, और उसी के जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा, और उसके भी बगल वाला कार्बन गामा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम आपको पता ही होगा, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और उसके बाद ये देखिए बीटा वाला पे साइड चैन देखिए जुड़ा हुआ है किस पे, बीटा वाला पे, ब्रोमो। तो इसीलिए क्या लिखा, बीटा ब्रोमो। ठीक है, क्या लिखा, बीटा ब्रोमो ब्यूटेरल डिहाइड। ठीक है, क्यों लिखा ब्यूटेरल डिहाइड, क्योंकि इसमें टोटल कार्बन ऑफ नंबर कितना है, 4। ठीक है, टोटल कार्बन कितना, 4, और 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, इसीलिए। ठीक है, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, इसीलिए लिखा है बीटा ब्रोमो ब्यूटेरल डिहाइड। ठीक है, ओके। इसकी नोमेनक्लेचर जो है, इसकी नोमेनक्लेचर चलिए आज जो है हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, आज बेसिक चीज़ देख लीजिए, बेसिक चीज़ जो है वो देख लीजिए। बाकी कल जो है हम लोग बड़ा जो नोमेनक्लेचर होगा उसको कर लेंगे। आज आप समझ लीजिए इतना पार्ट आज आपको समझना होगा कि एल्डिहाइड किस तरह का रहता है, कीटोन किस तरह का रहता है, और एसिड किस तरह का रहता है। देखिए यहाँ पे ये आपका कीटोन वाला पार्ट है। देखिए ये R हुआ, CH3R हुआ, फिर इधर भी R हुआ, और बीच में CO। तो मैंने यही तो बताया था कीटोन के लिए, आपको बताया था ना, RCOR। तो ये सारे के सारे कौन सा है, कीटोन। और कीटोन का लास्ट में आपको क्या देखना है, टोन। ठीक है, मोबाइल का रिंगटोन होता है ना, उसी तरह से ये है कीटोन। ठीक है, रिंगटोन कीटोन। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, एसीटोन, क्योंकि इसमें जो होते हैं ये सामान्य नाम है चूँकि। तो ये जब सामान्य नाम है तो सामान्य नाम, कॉमन नेम जो होते हैं उसमें बीच वाला पार्ट जो होता है कार्बन, ये गिनती नहीं होता है। कीटोन वाला में सिर्फ कीटोन का हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये जो है गिनती नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका इधर वाला पार्ट गिनती होगा। तो ये दोनों मिला के 2 कार्बन, 2 को क्या बोल रहे हैं, एसीटोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला इसी तरह से होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है बीच वाला पार्ट गिनती नहीं होता है। एल्डिहाइड में सारा पार्ट गिनती हुआ था, ध्यान दीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ गया एल्डिहाइड। जैसे देखिए एल्डिहाइड वाला में आपका पूरा पार्ट गिनती हुआ था। देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, चारों कार्बन यहाँ पे गिनती हुआ था। इसीलिए ये क्या लिखा था, ब्यूटेरल। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं।
इसीलिए ये लिखा था ब्यूटेरल, जबकि कीटोन में ऐसा नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। कीटोन में जब यूपेक नाम लिखेंगे तब जाके तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आप एसीटोन का फॉर्मूला इतना याद रखिए, RCOR यानी CH3COCH3, CH3COCH3, CH3COCH3। ये क्या हो गया? ये भी आपका CH3R है, फिर CO, फिर उसके बाद CH3 भी R है। ठीक है, तो ये कीटोन हो गया। ओके, इसी तरह से ये भी आपका कीटोन का है। ये जो है काफ़ी फेमस है, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्या है? एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन का फॉर्मूला जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एसीटोफिनॉन का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एसीटोफिनॉन है तो क्या लिया? CH3, और उसी तरह से प्रोपोफिनॉन है तो एक कार्बन और बढ़ा दिया, सिंपल सा बात है। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोपियोफिनॉन हो गया। ठीक है, तो एसीटोफिनॉन और प्रोपियोफिनॉन, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या किया? ये एक कार्बन को और बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे जब 2 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं? इथ लिखते हैं। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। तो उसी तरह से इसमें कितना हो गया? इसमें जो है जब एक कार्बन इधर था तो क्या लिखा? एसीटोफिनॉन। जब इधर 2 कार्बन आ गया तो क्या लिख दिया? ये प्रोपियोफिनॉन। इस तरह से आप जो है इसको याद रख लीजिए। ठीक है, प्रोपियोफिनॉन ये आपका कीटोन का ही पार्ट है। यहाँ पे सारा का सारा आपको कीटोन का ही पार्ट है। अब देखिए ये क्या लिखा? बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन में ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये बेंजीन भी बोल सकते हैं। और इसको जैसा कि आप सभी जानते हैं फिनाइल ग्रुप भी होता है। ये बेंजीन को ही क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है? ये बेंजोफिनॉन। क्या लिखा है? ये बेंजोफिनॉन। ठीक है, फिर से समझिए, ये आपका क्या हुआ? ये आपका CH3COCH3, ये क्या हो गया? एसीटोन। उसके बाद इसको आपको इस तरह से भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा कभी कभी, जैसे ये जो है ना आपको इस तरह से C6H5, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, C6H5, उसके बाद COCH3। ठीक है, ये इस तरह से देखने को मिल सकता है। ओके, उसी तरह से ये आपको किस तरह से देखने को मिल सकता है? बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन किस तरह से? ये जो पार्ट है ये किस तरह से? ये आपको इस तरह से C6H5 CO C6H5। तो इसका नाम आपको क्या लिखना है? बेंजोफिनॉन। और इसका स्ट्रक्चर आपको किस तरह से बनाना है? तो इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, या तो आपको ये दे देगा, ये वाला पार्ट दे देगा, बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाइए, या स्ट्रक्चर दे देगा तो बोलेगा इसका नाम लिखिए। ठीक है, या नाम दे देगा तो बोलेगा कि इसका जो है आप फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, 3 तरह से इसको पूछ सकता है। ठीक, ओके। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है बेझिझक जो है पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, एल्डिहाइड वाला पार्ट समझ में नहीं आया, या कीटोन वाला पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, आप बेझिझक पूछिए, मैं उसको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से रिपीट करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके। और क्लास जो है आप लोग देखा कीजिए। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपको जो है इससे बेस्ट क्लास आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप चाहे कहीं कहीं भी कर लो। ओके, चलिए, तो उसके बाद अब जो है बारी आती है किसकी? यूपेक नेम की। तो यूपेक नेम जो है जानने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? तो आज जो है 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यूपेक नेम। तो आज जो है इतना ही रहने दीजिए, बाकी कल जो है आपको
इसका क्या कराया जाएगा, यूपेक नेम कराया जाएगा, ठीक है। यूपेक नेम, यूपेक नेम जैसे कि आपको पता है कि जैसे देखिए इसमें कितना कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, जैसे CH3 CH, तो इसको क्या लिखा, इथेनल। अगर रहता क्या यहाँ पे H, ठीक है, H रहता CO और उसके बाद H, तब क्या हो जाता, इसका नाम हो जाता मीथेनल। इसका क्या नाम हो जाता, मीथेनल। और इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग जो है इसके बारे में पूरे डिटेल में कर लेंगे। ओके, तो आज जो है इतना ही रहने दीजिए, बाकी कल जो है मैं आपको इसका जो है पूरा पार्ट आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल पूरा का पूरा जो है हम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट कल आपका ख़त्म हो जाएगा, चाहे जो है क्लास आपका कितना भी लंबा। कल तो नहीं, एक्चुअली कल तो आपका संडे है, तो संडे को जैसा कि आप सभी जानते हैं आप लोग का क्लास बंद रहता है, तो कल तो नहीं, लेकिन आप लोग को मंडे को जो है नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज जो है इतना ही रहने दीजिए। ओके, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है आप सभी घर में अच्छे से रहिए, ठीक है, क्योंकि अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो है कोरोना वाला जो है सिस्टम वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी जो है लापरवाही मत बरतिए, अभी भी जो है आप कहीं भी जाइए मास्क लगा के जाइए, कोई दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है उनके नियमों का पालन कीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही रहिए, और घर के अंदर जो है अच्छे से रहा कीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन घर में ही करने का कोशिश कीजिए, और अगर पॉसिबल हो, अगर आप लोग ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्यूशन ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको इतना अच्छा पूरा का पूरा चीज़ मिल ही रहा है तो फिर ज्वाइन करने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। और क्लास को जो है एक दूसरे को शेयर भी किया कीजिए। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।